हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो, ये वीडियो जनरली बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि उनके सिलेबस में ये चैप्टर आता है। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट पढ़ाया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस कंप्लीटली नहीं देखी है, ठीक है, कोई भी पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उसमें मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, उनको देख लेना जाके। ठीक है, तो आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। देखो, सबसे पहले समझाने से पहले कि हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपका जनरली होता क्या है। ठीक है, देखो इसमें आपके कार्बन का और मेटल का बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ही मतलब क्या है कि इसमें आपके पास कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनता है। ठीक है, जो कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। समझ में आया? अब देखो, काफ़ी सारे जो मेटल है कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम है, मरकरी है, लेड है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आती है, जो मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो जाती हैं। उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी है। देखो, आपके पास जैसे लिथियम है, लिथियम क्या है, एक मेटल है, वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, आपके पास कार्बन एटम के साथ। तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर ये कार्बन के साथ लिंक्ड है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका मिथाइल, ये आपका लिथियम, मिथाइल लिथियम। जो आपका मेटल है उसको नाम आपको बाद में देना है हमेशा। जो आपके पास कार्बन एटम है, कितनी चेन की कार्बन एटम है उसके हिसाब से आपको उसको नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे लिथियम का बाद में आएगा, ठीक है, जो मेटल है वो बाद में आपके पास नेमिंग बाद में आएगा। ठीक है, अगर इसके बात करें तो ये आपका क्या है, इथाइल है, ये क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल है ये मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर हम इसके बात करें तो ये क्या है हमारे पास, एन ब्यूटाइल लिथियम, ये लिथियम लगा है, ठीक है, इन कार्बन एटम्स के साथ, तो इसका नाम पड़ गया एन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल हम समझे, ये वाले तो डाईथाइल मरकरी है, क्योंकि इसमें मरकरी जो मेटल है वो अटैच है कार्बन एटम के साथ। इसमें लेड अटैच है तो हम बोलेंगे टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे। देखो, काफ़ी कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम मैग्नीशियम जैसे स्टडी करेंगे, फिर लिथियम स्टडी करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको सारा कंप्लीट पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो, अगर इसकी बात करें, जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जनरली होता क्या है कि कार्बन और मेटल का एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड बना है ये आपका बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है और ये बॉन्ड आपका कोवेलेंट भी हो सकता है। समझ में आई? ये बॉन्ड आपका आयनिक भी हो सकता है और ये बॉन्ड आपका कोवेलेंट भी हो सकता है। अब देखो, कुछ जो मेटल ऐसे हैं लाइक सोडियम है या फिर पोटाशियम है, उसमें जो कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसमें क्या होता है आपके पास, जो ये बॉन्ड है वो क्या होगा, आयनिक, वो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक। अगर हम मरकरी या लेड जैसे मेटल्स की बात करें, उसमें जो आपका बॉन्ड होता है कार्बन और मेटल का, वो क्या होता है, कोवेलेंट। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास आयनिक जो बॉन्ड्स हैं वो किस में बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किस में बनते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कार्बन के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और कौन से ऐसे मेटल हैं जो कार्बन के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इनकी हम रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अभी हम बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड्स की और कोवेलेंट बॉन्ड्स की। मैंने आपको ये बोला कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कार्बन के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कार्बन के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोडियम और पोटाशियम की। देखो, सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कार्बन के साथ मिलके आपके पास कौन से बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ मेटल ऐसे होते हैं लाइक यहाँ पे मरकरी है, लेड है, टिन है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कार्बन के साथ मिलके कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो आपके बनाएंगे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे ये प्योर सोडियम और जो पोटाशियम है ये बनाते हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड। समझ में आई? अब देखो, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं इसके और इसके बीच में। ठीक है, इसके और इसके बीच में, मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो पार्शली आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और पार्शली कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। वो कौन से मेटल हैं आपके पास, लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इतनी बात। अभी देखो, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो अगर हम बात करें
कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ऑर्डर लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये इधर वाले क्या बनाएंगे आपके पास आयनिक बॉन्ड। जैसे जैसे आप इधर चलते जाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से ऐसे ऐसे चलते जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास इधर तो क्या बनता है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। इधर हमारे क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जो बीच में रह गए वो बनाएंगे आपके पास पार्शियली आयनिक और पार्शियली कोवलेंट, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी की, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो देखो हमारे पास जो आयनिक जैसे कंपाउंड है, यहाँ पे मेटल मैंने कोई भी ले लिया, सोडियम और पोटाशियम कुछ भी ले लिया। देखो जो आपके पास आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ, वो वाले मेटल, ठीक है। ये क्या होंगे आपके पास, लेस रिएक्टिव होंगे, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं कार्बन एटम के साथ, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास, मोर रिएक्टिव। देखो मोर रिएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। मेटल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है ना, कार्बन आपका नेगेटिव हो गया एज कम्पेयर टू, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो मेटल पॉजिटिव और कार्बन आपके पास नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ना तो ये स्टेबल है ना ये स्टेबल। अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए किसी ना किसी और के साथ तो रिएक्ट करेगा ना फटाफट से, कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, मेरे ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर मेरे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हट जाए, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर हट जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स ये अपने खुद को स्टेबल करने के लिए फटाफट से किसी और के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी है, यानी इनकी जो रिएक्शन करने की पावर है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट। क्योंकि अगर हम कोवलेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन भी स्टेबल है और मेटल भी स्टेबल है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। ये स्टेबल बैठे हैं। अगर ये स्टेबल हैं तो ये क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, समझ में आ रही। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी हम ये बोलेंगे कि कार्बन और मेटल जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट से, ठीक है। इतनी बात, आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो, जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी चीज़ मैंने आपको बोली हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में उतार लीजिएगा, ठीक है। और ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। देखो जो हमारा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन एटम के साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा वो कौन होगा, मैग्नीशियम आपका, ठीक है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, आप देखो जो मैग्नीशियम वो डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही आएगा हमारे, ठीक है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स है वो बनते कैसे हैं, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। इसकी हम सीखेंगे कि इसको बनाते किस तरीके से हैं। तो यहाँ से हम लेंगे अल्काइल हैलाइड, हमारा हमने क्या लिया, ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके साथ अगर हम डाल दें मैग्नीशियम और इसमें डाल दें हम ड्राई ईथर, ठीक है। अगर ड्राई ईथर डाल दें और इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, RMgX। ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। समझ में आ रही है। अगर हम इसके एग्जाम्पल ले लें, सपोज यहाँ पे मैं लूँ CH3I, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। इसके मैंने एग्जाम्पल ली है यहाँ पे, समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम लें और इसके रिएक्शन करवा दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बस सेम चीज़ बनेगी। यहाँ पे CH3Mg और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे X की जगह पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक आयोडीन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ रही है। अब देखो और एग्जांपल्स अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने ना ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड बनाना सीखा है। अगर यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, ड्राई ईथर ले रही हूँ, लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं लाइक THF हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम THF भी यूज़ करते हैं, हालांकि उसको THF जो होता है आपका, उसको बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ड्राई ईथर है एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इससे भी अच्छा सॉल्वेंट जो है हमारे पास, जो रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, किसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, आपके पास जहाँ पे हम ये R ले रहे हैं, ठीक है, जो R है, और ये हमारे पास जो हैलाइड ग्रुप
ग्रुप है, इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। रिएक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये मैग्नीशियम के साथ फटाफट से रिएक्ट करेगा और हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जल्दी से बना देगा। यानी हम ये बोलेंगे जो THF होता है, अगर हम यहाँ पे THF यूज़ कर ले तो उसको ग्रेट सॉल्वेंट माना जाता है, एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि जो हमारे पास अल्काइल है और जो हमारे पास हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है टूवर्ड्स मैग्नीशियम और हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर उसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ ये वाली, यहाँ पे मैं लूँ ब्रोमीन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक मैग्नीशियम ले, अगर इसके हम ड्राई ईथर ही ले, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम एक ड्राई ईथर ही ले तो यहाँ पे सिंपल चलेगा। सिंपल क्या होगा आपके पास, यहाँ पे MgBr लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, MgBr। ये तो सिंपल होगा क्योंकि इसमें हमने जो सॉल्वेंट्स यूज़ करते आ रहे हैं सेम वही चीज़ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक रिंग लें, रिंग के ऊपर Cl लगा दें और यहाँ पे मैं लगा दूँ Mg, और ये जो रिएक्शन मैं कराऊँ THF की प्रेजेंस में, ठीक है, THF के प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो THF क्या करेगा, वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो रिएक्टिविटी क्या करता है इस अराइल ग्रुप की, और जो हैलाइड ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है टूवर्ड्स मैग्नीशियम, और हमारे पास जो मैग्नीशियम कंपाउंड्स है वो जल्दी से बन जाते हैं। यानी हमारे पास बनेगा तो देखो सेम, बट उसकी जो रिएक्टिविटी है बस वो इंक्रीज हो जाती है। यानी हम ये बोलेंगे कि जो चीज़ हमारे ज़्यादा टाइम ले रही थी बनने में यहाँ पे बहुत जल्दी से बन जाएगी। ठीक है, तो THF को बहुत अच्छा सॉल्वेंट यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो मैंने यहाँ पे हैलाइड्स लिए हैं, कि कौन सा, अगर यहाँ पे हैलाइड लें, ठीक है, आयोडीन लें, ब्रोमीन लें, क्लोरीन लें, कौन सा हैलाइड ऐसा लें जो हमारे पास फटाफट से जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो टूवर्ड्स मैग्नीशियम, ये फटाफट से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना दे। एक तो हम रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे हमारे पास हैलोजेंस की, जो हम हैलाइड्स यहाँ पे ले रहे हैं। एक हम बात करेंगे जो हम यहाँ पे अराइल ग्रुप्स यानी जो अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे ले रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी की। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं सिंपल एक कार्बन लेती हूँ यानी मिथाइल लेती हूँ, ठीक है, मिथाइल हैलाइड यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, या फिर हम ले ले इथाइल, ठीक है, या फिर हम ले ले ब्यूटाइल। यानी अगर हम चेन को इंक्रीज कर दें तो उसकी रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे चेन इंक्रीज कर दो और यहाँ पे हैलोजेंस चेंज करते जाएं तो उसकी रिएक्टिविटी के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कि मैग्नीशियम के साथ फटाफट से रिएक्ट करके हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड वो जल्दी बना दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से उतार लेना और जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना अपनी नोटबुक पे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो इसको उतार लीजिए। तो हम करते हैं प्रिकॉशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लैब में बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो ये प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4, जो आप जब आप लैब में जाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हो तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये बोला था कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, पीछे मैंने आपको ये करवाया था, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि हमारे पास जो हैलोजेंस है जैसे आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो हैलोजेंस है, जो हैलाइड्स हैं, वो होना चाहिए जिससे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और हमारे पास जो फटाफट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए। और हम एक तो हमें हैलाइड्स की रिएक्टिविटी देखनी थी, एक हमें रिएक्टिविटी चेक करनी थी हमारे पास एराइल ग्रुप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो आप ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। अब देखो जो आयोडाइड है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है टूवर्ड्स मैग्नीशियम, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फटाफट से बन जाएगा। लेकिन जो क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है टूवर्ड्स मैग्नीशियम, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बनने में काफ़ी टाइम ले लेता है। अगर हम ऐसे ही बात करें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, देखो जो हमारे पास आएगा CH, जैसे कि आ गया हमारे पास C1 कार्बन, लाइक जैसे मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास C1 कार्बन, तो यहाँ पे आ गया CH3X, C2H5X और यहाँ पे C3H7X।
अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पे मैंने कार्बन कितने लिए हैं, एक, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, ठीक है। जैसे जैसे हम चेन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की जो चेन है वो बढ़ाते जाते हैं, तो जो उसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स मैग्नीशियम वो कम होती जाती है, जिसके कारण जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारे पास काफ़ी टाइम ले लेता है बनने में, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो एक कार्बन की, यानी जो सिंगल कार्बन एक कार्बन होता है, जैसे मिथाइल हैलाइड्स है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स के टुवर्ड्स मैग्नीशियम वो कम होती जाएगी, जिसके कारण हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो थोड़े कम बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रिकॉशंस हमें क्या कुछ लेने हैं अगर हम लैब में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं। देखो जैसे कि अगर आप लैब में जाते हो तो टीचर्स आपको बताते ही हैं, लेकिन आपको ये चीज़ है ना नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत कॉमन है। हमने +1 से पढ़ना इसको स्टार्ट कर दिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो इसलिए चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। टीचर हमें बताए या ना बताए, अगर हम टीचर को आगे से बताते हैं तो टीचर बहुत खुश होता है, ठीक है, और एक इमेज अच्छी बन जाती है स्टूडेंट्स की, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ 4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, द apparatus शुड बी परफेक्टली ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर बाय यूजिंग ए CaCl2। इसका मतलब ये है जिस भी कंटेनर में यानी जिस भी अपरेटस में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे वो अपरेटस आपका परफेक्टली ड्राई यानी फुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ड्राई नहीं है जो अपरेटस यूज़ कर रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको देखो ड्राई तो करना ही करना है आपको, ठीक है, उसको ड्राई रखना है। ड्राई करने के लिए आप क्या करोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे फ्रॉम मॉइस्चर बाय यूजिंग CaCl2, ठीक है। मॉइस्चर से क्या हो जाता है, जो हमारा अपरेटस होता है वो ड्राई नहीं रहता, ठीक है। अब मॉइस्चर को तो देखो कैसे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर गीला है तो उसको ड्राई हम कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चर में होता है जो, ठीक है, उसको रोकने के लिए उसको क्या करेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, जो हमारा अपरेटस होगा ना उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, किसके साथ, CaCl2 के साथ, ठीक है। इतनी बात। अगर हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पे, देखो ऑल द रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, जो भी हम यहाँ पे रिएजेंट्स हैं और जो भी सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, सॉल्वेंट मैंने आपको बताया ड्राई ईथर यहाँ पे यूज़ होता है, THF यहाँ पे हमारा यूज़ होता है, और जो रिएजेंट्स हैं, ठीक है, जो हैलाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, अल्काइल्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, दैट इज कौन से, अल्काइल और एराइल हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल और एराइल हैलाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं। मैग्नीशियम मेटल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम यही तो लेते हैं, पहले आपका क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, फिर हम लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे मोस्टली ड्राई ईथर या फिर THF चलता है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा जैसे ईथर हो गया, मस्ट बी ऑब्सोल्युटली ये क्या होने चाहिए, सब के सब ड्राई होने चाहिए, ठीक है, सब के सब क्या होने चाहिए, सबसे पहले आपका अपरेटस ड्राई होना चाहिए, और जो भी आप यहाँ पे सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हो, रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हो, मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हो, ये सभी आपके ड्राई होने चाहिए, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या है, ईथर जो हम यूज़ करते हैं, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ईथर, ठीक है, वो क्या है, ईथर यूज्ड अ सॉल्वेंट मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम अल्कोहल। अभी ये नहीं है, देखो अगर आपका फ्री फ्रॉम अल्कोहल नहीं है, जो ईथर है अगर वो रिएक्शन कर जाता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास जो ईथर यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अल्कोहल, उसकी अल्कोहल से वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अल्कोहल की एक भी बूंद इसमें नहीं होनी चाहिए। दिस कैन बी डन, ये कैसे होगा, बाय फर्स्ट वॉशिंग ईथर सेवरल टाइम्स विद वाटर, ठीक है। हम ये चीज़ कैसे होगी, हम ईथरल जो सोल्यूशन हमें दिया जाएगा उसको काफ़ी टाइम वाटर के साथ उसको क्या किया जाएगा, उसको वॉश किया जाएगा, जिससे जो अल्कोहल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद An atmosphere of dry nitrogen should be maintained throughout the course of reaction। और जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास जो कंडीशंस है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, जो भी है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो ड्राई नाइट्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, शुड बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है हमारे पास, जो जिस एटमॉस्फेयर में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर हमारे पास थ्रू आउट द
रिएक्शन सेम रहना चाहिए, वैसा नहीं है कि चेंज हो गया, ठीक है, आज बनाया फिर हम सोच लेंगे कि चलो ठीक है हमारा टाइम हो गया घर जाने का तो कल बना लेंगे आधा के, ऐसा नहीं है। अगर आप बना रहे तो उसे टाइम बनाओ, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि टीचर आपको बताए, आपको खुद को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज से आप क्या करोगे, इन चारों बातों का ध्यान रखोगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसको याद रहना चाहिए आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको ये बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहचान क्या है। आपके पास एक R होगा, एक Mg होगा, एक आपके पास X होगा, ठीक है। R में भी आपका अल्काइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, मैग्नीशियम तो होगा, हैलाइड यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला अराइल वाला या फिर अल्काइल जो ग्रुप होता है, इसमें ये पार्ट तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, ये पार्ट आपका नेगेटिव होता है और ये पार्ट आपके पास क्या है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना वो हाईली पोलर है। हाईली पोलर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो आपका अराइल या फिर अल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, और जो बचा हुआ पार्ट है लाइक MgX है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव, और ये आपका सेम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है जी, समझ में आया। अब देखो जो आर पार्ट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे डेफिशिएंट जो भी आपका कंपाउंड होगा वहाँ पे अटैक करेगा, यानी जहाँ पे भी डेफिशिएंसी है वो वहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये खुद क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ये क्या आपके पास कार्बन आयन है, कार्बन आयन हमारे पास किस तरीके से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है वो वहाँ पे जाके अटैक कर जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें MgX, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, यानी इस पे आके कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। जो पहला पार्ट है वो है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा पार्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बात करें कि हमारे पास ये है RMgX, ठीक है। अब ये पार्ट आपका नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, और ये पार्ट आपका पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अगर इसकी मैं रिएक्शन करवा दूँ किसी भी AB कंपाउंड के साथ, ठीक है, कोई भी AB कोई कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करवा दूँ, सॉरी ये नेगेटिव है आपके पास और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये पार्ट क्या करेगा, जो आपका पास नेगेटिव वाला पार्ट है वो किस पे जाके अटैक करेगा, सपोज ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव पार्ट किस पे जाके अटैक करेगा, इस पे, A पे, और यहाँ पे जो ये वाला नेगेटिव है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन हो गई, यानी यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि R के साथ जो MgX लगा था वो तो हट जाएगा, किसके साथ, A के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास RA, ठीक है, यहाँ पे RA आ जाएगा, MgX के साथ ये B लग जाएगा, यानी MgBX। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे कार्बोनियल की, ठीक है, कार्बोनियल के एग्जांपल, और यहाँ पे लेते हैं R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने बहुत बार बोला है, जो आपका कार्बोनियल कंपाउंड होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम है, ठीक है, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इस कार्बन पे तो क्या आएगा, ये R ग्रुप लगेगा, और इसके बाद जो ऑक्सीजन पे आपके पास ये वाला ग्रुप बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलेंगे हम एक एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी जाए, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करवा दी जाए, हाइड्रोलिसिस करवा दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये वाला R ग्रुप लगेगा, और यहाँ पे आपकी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और साथ में यहाँ पे आपके पास वो ये साइड प्रोडक्ट है वो तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा,
ठीक है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने बात करी है किसकी, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया। आगे हम और चीज़ें करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले कि अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यानी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अलग अलग देखेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या कुछ बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो जिसमें पहला हमारे पास आएगा एल्केन, यानी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना सकते हैं, एल्केन। अब एल्केन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा उससे उसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी और हमें एल्केन्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, देखो एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से आपको मिल सकते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन आपको वाटर से मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है HOH, ये वाटर ही है ना। तो इसमें देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है आपका नेगेटिव पार्ट और ये वाला पार्ट है आपका पॉजिटिव पार्ट। अब ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है सारे। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, तो इसलिए इस पे क्या आता है नेगेटिव और इस पे क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, अब ऐसी जो कंडीशन हो जिसमें आपका H पॉजिटिव आयन, ठीक है, अकेला रह जाए, यानी ऐसी कुछ कंडीशन हो जिसमें ये वाला एक पार्ट नेगेटिव बनता हो और हाइड्रोजन वाला पार्ट जो है आपका पॉजिटिव बनता हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, फ्री हाइड्रोजन, यानी अब देखो यहाँ पे है तो OH क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ले जाता है, H को फ्री छोड़ गया, तो H फ्री है, तो इस H फ्री से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसके रिएक्शन करवा देंगे और एल्केन की फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे ही आपके पास कहाँ से आ सकता है, अल्कोहल से आपके पास फ्री हाइड्रोजन आ सकता है, जैसे ये होता है आपका अल्कोहल। अब इसमें भी क्या है, ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसके कारण H आपका फ्री रहेगा, तो जिससे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवा देंगे और हम क्या बना देंगे वहाँ पे एल्केन्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थायोल्कोहल से आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आ सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है RCOOH। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम ये वाला पार्ट मानते हैं नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे वो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्री रहेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवा देंगे और एल्केन्स की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंपल एक जो एग्जाम्पल है वो लेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन सबके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपकी जर्नल रिएक्शन है, जो आपकी जर्नल रिएक्शन है वो क्या है, जैसे आपका कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, करना क्या है बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम वन बाय वन एग्जाम्पल लेके करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, H और B। अब देखो यहाँ पे जो ये B है ना, ये B वाला, ये B आपका कुछ भी हो सकता है, BH आपका OH हो सकता है, Br आपका OR हो सकता है, Br SR हो सकता है, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आया था ये हो सकता है, NHR हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला कि आपके पास आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक रिएक्शन करवानी है ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास आपका एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर हम वाटर से करवाते हैं तो जैसे वाटर बोला, अब यहाँ से देखो वाटर है, ये H आ गया, ये वाला जो B है ना वो क्या है आपका यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये OH हो सकता है, यहाँ से H फ्री मिल गया, हम क्या करेंगे इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा देंगे और जो MgX के साथ क्या लग जाएगा, ये B। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बेसिकली आपकी ये होगी, यानी एल्केन बन गया, ये तो यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन हो गई और Mg के साथ आपके पास BX ये लग गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे B कुछ भी हो सकता है, तो मैंने B आपको बोला ना, ये वाला ये हाइड्रोजन तो आपको फ्री चाहिए, B आपका OH हो सकता है वाटर में से, अल्कोहल में से आपका जो B है वो OR हो सकता है, थायोल्कोहल में से SR हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में से ये वाला हो सकता है, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपकी एक जर्नल रिएक्शन थी। अब मैं आपको ना वन बाय वन रिएक्शंस करवा देती हूँ
हूँ इसकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं सबसे पहले लिखेंगे सिंथेटिक यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी अल्केन बनाने में हम यूज़ करेंगे, अल्कोहल्स बनाने में हम यूज़ करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको करवानी है इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी ही एग्जाम्पल हम अभी करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है जिससे हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने जनरल रिएक्शन आपको बताई थी, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करी थी, जिसके पास आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, हम अल्कोहल के साथ कर सकते हैं, एसिड के साथ कर सकते हैं, टर्मिनल अल्काइन के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं जिससे हम अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के पास आएगा और यहाँ से ये OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन है, तो जिससे हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एक अल्केन, ठीक है। ये वाटर है। अब ये क्या है आपके पास, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ से अल्कोहल में से ये वाला पार्ट, जो OR वाला पार्ट था, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अल्केन बनेगा और साथ में आपके पास यहाँ पे C2H5O MgI, ठीक है। तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ये क्या है, एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये आपका क्या है, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। और यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे इसमें बॉन्ड है, ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, यहाँ से ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ से आपके पास क्या बन सकता है, अल्केन, CH3 CH2 CH3, यहाँ से आपके पास Mg COH ब्रैकेट में लगा देना और Br लगा देना, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये खुद कर लेना, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास होता है। तो हमने अल्केन बनाना तो सीख लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अब हम सीखते हैं अल्कोहल्स बनाना, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्केन्स बनाना सीखा है, किससे सीखा है, जिसके पास हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल हो, ठीक है। अब फिर से हम अल्केन बनाना सीखेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मेथड के साथ, यानी पहले हमने जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल है उसके साथ रिएक्शन करवाई और अल्केन्स बनाया, लेकिन हम सीखेंगे अगर हम रिएक्शन करवा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, किसके साथ, बाय एक्शन विद रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड्स के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी जाए तो हम अल्केन्स बना सकते हैं, या फिर हम अल्केन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा दें तो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अल्केन्स बना सकते हैं, अल्काइंस भी इस तरीके से ही हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहले। एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे हमें क्या बनाना सीखना है, अल्केन, इसमें हम सीखेंगे हम अल्केन्स, इसमें हम सीखेंगे अल्काइंस बनाना, ठीक है। तो अल्केन्स इसमें क्या होगा आपके पास, वैसे ही आपको लेना है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एग्जाम्पल इसकी है, ठीक है। RMgX, सिंपल आपको एक जनरल रिएक्शन करवा रही हूँ। क्या लेना है आपको, अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे आपने लिया एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हैलाइड कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे इसके साथ, यहाँ से ये X बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्केन ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, अल्केन, और ये हमारा साइड प्रोडक्ट है जो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आयोडाइड लिया, यहाँ पे हम ले सकते हैं सपोज CH3, यहाँ पे आई ले लो आप, ठीक है। तो हमने जब इसके साथ रिएक्शन करवाई, यहाँ से ये निकल जाएगा, जैसे ये X निकला है वैसे ये I निकल जाएगा, ठीक है। I मतलब आयोडाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप लो CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास Mg, यहाँ पे I, ठीक है। तो ये वाली एग्जाम्पल आपके पास आ सकती है। अब यहाँ से हम सीखेंगे एल्कीन्स बनाना, ठीक है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये एग्जाम्पल किसकी है, एल्कीन्स की,
ठीक है। तो यहाँ पे CH2 एलाइल आप क्या ले सकते हो, एलाइल आयोडाइड, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आयोडाइड, यहाँ पे आप CH3 MgI ये ले सकते हो, ठीक है। ये लिया हमने एलाइल आयोडाइड, ठीक है, ये लिया हमने। तो हमने क्या करवाई, इसके रिएक्शन इसके साथ, यहाँ से ये पूरा ग्रुप आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ से एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से CH3, यहाँ से आपका MgI2, ठीक है, MgI2। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम सीखते हैं यहाँ पे अल्काइन बनाना। ये देखो, ये वाले अल्कीन के एग्जाम्पल हैं, ये वाली आपका जो ये बी पार्ट है ना, बी पार्ट ये इसके एग्जाम्पल है। अल्काइन के मैं आप भी आपको करवाती हूँ, ठीक है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, मिक्स कर दोगे आप लोग। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे, फिर हम सीखते हैं अल्काइंस बनाना, फिर अल्कोहल्स बनाना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स बनाना, ठीक है, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन करवा सकते हो इसमें, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिखिए अपनी नोटबुक पे, इसके एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि CH2 ये है आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने की किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, यहाँ पे R-MgX, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो R' है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ से इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, सपोज ये CH3 कुछ भी लगा लो, चलो CH3 है ये, ठीक है, CH3 है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, CH3 CH2, यहाँ पे आपके पास होगा CH3 CH2 ऑक्सीजन MgX, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके आप क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस। आप क्या करवाओगे इसकी, हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होगा आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन, यहाँ पे OH, साथ में MgOHX ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बन गया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आप बना सकते हो प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ गया? अब हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स कि सेकेंडरी अल्कोहल्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है। देखो, जो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एसिटाल्डिहाइड यानी आपको एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो आप क्या बना सकते हो यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल। या फिर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा सकते हो, अगर एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो इथाइल फॉर्मेट के साथ, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये दो स्टेप में आपके पास रिएक्शन होती है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले मैं ये करवा देती हूँ आपको सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे, एसिटाल्डिहाइड लेंगे यहाँ पे, ठीक है, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन करी CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बस वही लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो जब हमने इसकी रिएक्शन करी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे MgI, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब CH3, यहाँ पे H, CH3, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, और साथ में आपका MgOH ये बाहर, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई,
ठीक है, ये तो आपकी सिंपल एग्जाम्पल है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको सेम एज इट इज ये रट लेनी है, रटनी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आर्ज अल्काइल ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ आपको क्या पता है एग्जाम में बेंजाल्डिहाइड मिल जाए, तो रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आ गया? मैंने आपको बोला आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड किसी भी फॉर्म में आपको दे सकते हैं वो। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, अब मैंने बोला सेकेंडरी अल्कोहल हम 2 मेथड से बनाना सीखेंगे। ये है आपका पहला मेथड नंबर 1। अब सेकंड मेथड मैं आपको आगे करवाती हूँ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हमारा जो अनदर मेथड है सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहला मेथड हमने पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम करवा सकते हैं एल्डिहाइड के साथ। अब हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे। अगर हम एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, ये हम लेंगे एक्सेस में। ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी लेनी है इथाइल फॉर्मेट के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे जो आपका R ग्रुप है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो आपके पास ये एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल बहुत ज़्यादा है, तो किस में चेंज होगा आपके पास, स्टेबल में, यानी क्या करेगा खुद से या कोई ना कोई ग्रुप रिमूव करेगा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया, यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आप रिएक्शन करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा से RMgX के साथ, तो आपके पास ये वाला एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यानी जो R ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक, ये वाला बॉन्ड ऊपर। ठीक है, तो आपका ये वाला बनेगा। उसके बाद फिर से आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, और ये वाला आपका जो लास्ट वाला ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपकी सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ये था हमारे पास सेकेंड मेथड। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का। ठीक है, अब हम सीखते हैं टर्शरी अल्कोहल बनाना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए टर्शरी अल्कोहल बनाने के 3 मेथड है। ठीक है, इसके कितने मेथड है, 3 मेथड। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के कितने मेथड थे, 2 मेथड। ठीक है, पहला मेथड हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ। ठीक है, यानी जो पहला मेथड है आपके पास, जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने क्या बनाना है, ये टर्शरी अल्कोहल बनाना है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद कीटोन। ठीक है, कीटोन के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे कीटोन। ठीक है, R या C डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास क्या है, कीटोन। इस कीटोन की हमने रिएक्शन करवाई RMgX के साथ, आयोडीन ले लो चाहे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे R', यहाँ पे R', यहाँ पे आपके पास लगेगा ये R। ठीक है, यहाँ पे MgI। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपके पास टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये साथ में आपके पास MgOH आयोडाइड बाहर। ठीक है, ये जो पहला मेथड है जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमने कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवाई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, ये पहला मेथड है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनाने का, टर्शरी अल्कोहल बनाया है। अब हम सेकंड मेथड करते हैं, फिर हम थर्ड मेथड करेंगे। ठीक है, फिर हम सीखेंगे एल्डिहाइड्स कैसे बनाते हैं, फिर हम लास्ट में सीखेंगे कीटोन्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब इससे हम बनाना सीखते हैं हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, लेकिन ये मेथड हमारे पास सेकंड मेथड। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेकंड मेथड। ठीक है, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं, टर्शरी अल्कोहल बनाना। अब आप क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे एस्टर्स के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद एस्टर्स, बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना है आपके पास, R C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये लिया आपने, इसकी रिएक्शन करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने, ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे हमारा शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जिससे हमारे पास ये लग गया, एक यहाँ पे R लगेगा, एक हमारे पास ये लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा,
यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट हमारा पॉजिटिव है। अब इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल में चेंज होने के लिए कोई ना कोई अपने से ग्रुप क्या करेगा, बाहर करेगा, ठीक है, स्टेबल में जाने के लिए। तो ये बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बन गया हमारे पास कीटोन, ठीक है। तो अभी हमने जो पीछे किया है, ठीक है, हमने क्या किया था पीछे कि हमने टर्शियल अल्कोहल बनाना सीखा था कीटोन से, बस वही अब क्या आएगा हमारे पास वापस से जो हमने सीखा ना कीटोन की रिएक्शन दोबारा से हम क्या करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हमने RMgX के साथ इसके साथ रिएक्शन करवाई, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक, ये ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो R यहाँ पे ये लग गया, यहाँ पे R, यहाँ पे आपका R, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसके आप क्या करवाओगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ठीक है, ये बन गया आपका टर्शियल अल्कोहल और ये आपका बाहर निकल गया, ठीक है, ये आपका बाहर निकल गया। बस इसमें ये है कि जो सेकंड मेथड है ना, जिसमें हमने एस्टर्स के साथ रिएक्शन करी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये 2 स्टेप्स में चला है। 2 स्टेप्स मतलब पहले हमने ये लिया तो हमारे पास एक कीटोन बना, ठीक है, यहाँ तक ये पहला मेथड, पहला स्टेप है, सॉरी। फिर यहाँ से सेकंड स्टेप जो हमने पीछे किया था ना फर्स्ट मेथड में, ये वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ईजी है, यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट से याद रखिए, ठीक है। तो हम थर्ड मेथड अभी सीखते हैं कि थर्ड मेथड से हम टर्शियल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले टर्शियल अल्कोहल बनाते हैं थर्ड मेथड से, ठीक है। थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। हम थर्ड मेथड कर रहे हैं, थर्ड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने लिया एक Cl, ये आपका एसिड क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसमें आपके पास ये Cl लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे ये R लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास Mgi, ठीक है जी। तो ये जो वापस से क्या होगा, ये जो आपका बना है एडिशन प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है यानी कुछ ना कुछ यहाँ से निकलेगा तभी ये स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन, ठीक है। वापस से आपका यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन। बस अब क्या करना है, अभी आपको पता ही है, जो पहला मेथड था हमारा कीटोन से हम क्या बनाते थे, टर्शियल अल्कोहल। बस वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे। ये करने के बाद अब जो सेकंड मेथड फिर आएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, आपका क्या आ जाएगा, टर्शियल अल्कोहल, ठीक है। वापस से वही चलेगा। बस आपके यहाँ पे तीनों मेथड्स में क्या है, जो हमारे स्टार्टिंग प्रोडक्ट, जो हमने स्टार्टिंग सबस्ट्रेट्स लिए हैं वो अलग लिए हैं, ठीक है। बस यही इसका फ़र्क है। अब हम सीखते हैं एल्डिहाइड्स बनाना, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखिए, अब हम बनाना सीखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। देखो, ये जो टॉपिक हमारा लास्ट है इस वीडियो का, कुछ मेथड्स और रह गए जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहले जितना हमने यहाँ तक किया है इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे, इस नोट्स बनाओगे और रिवाइज करोगे, तभी आपको अगला पार्ट जो है, देखो एक दूसरे के साथ लिंक ही करता है। बस हमने सबस्ट्रेट चेंज करना है, बाकी सेम चीज़ चलेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब हमने देखो एल्डिहाइड जैसे बनाना है, ये हमने बनाया एल्डिहाइड, किससे बनाना है, बस इथाइल फॉर्मेट लेना है। इथाइल
फॉर्मेट की रिएक्शन करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना। यहाँ पे हमने क्या करी, हाइड्रोलिसिस करवा दी तो एल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, ये बनाया हमने पहला मेथड जो एल्डिहाइड है इससे बना दिया। ठीक है, फिर हमने कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए हमें रिएक्शन करवानी है अल्काइल साइनाइड के साथ। ये हमने लिया अल्काइल साइनाइड, इसकी हमने रिएक्शन करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना है। इसकी वापस से हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ गया, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जैसे अमोनिया है और बाकी ये सारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेथड एल्डिहाइड बनाने का और कीटोन बनाने का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एस्टर्स सीखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखेंगे। बहुत कम से कम 5-6 मेथड्स और पढ़े हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो करने के बाद एक ऑर्गेनोमेटेलिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बनाने के बाद इसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सब कर लेना। ठीक है, तो इसको पढ़ के रखना है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।